अब 99% बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, अब उन्हें ये पता भी नहीं है कि जहेज मांगना, उन्हें ये पता भी नहीं है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब वो 99% जो कॉलेज में पढ़ते हैं, अब वो सोचते हैं हमारे लिए तो आजादी है, ये मस्जिद बन गई, 1% मौलवी साहब है वो नमाज पढ़ लेंगे, हम कहाँ नाच देखेंगे, गाना देखेंगे, फिल्म देखेंगे, शराब पिएंगे, माज़ल्लाह ज़ना करेंगे, जुआ खेलेंगे, माँ को गाली देंगे, बाप को गालियाँ देंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, खुदारा मेरी कौम के नौजवानों, चाहे तुम जितना अमीर हो जाना, मगर कभी अपनी बर्थडे पार्टी में शराब मत मंगाना, कभी अपनी शादी की पार्टी में शराब न मंगाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह वलियही वस्सलातु वस्सलामु अला नबीही अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद युअल्लिमुल किताब वल हिकमा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्म में हिदायत, साहबे इन्ना आतैना कल कौसर, जो है कौनैन में सबसे बेहतर व बरतर, रब के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में जी लगाकर मुस्कुराकर अकीदतों को दिलों में बसाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनी सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि जिंदगी की तमाम रातों में से एक रात उस नबी की याद में गुजारने के लिए बैठे हैं। अगर वो नबी न होता तो कायनात का वजूद न होता। इस बज़्म मोहब्बत को अपनी पाकीज़ा हाजिरी से सजाने और संवारने वाले ये मुक़द्दस उलमाए किराम, खतीबुल हिंद मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा साइदुल्लाह साहब क़िबला मरकज़ी दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया और शायर इस्लाम जनाब अरशद इकबाल साहब क़िबला अशरफी मौलाना अरशद रज़ा नूरी और साथ ही साथ नक़ीब कौम मिल्लत हज़रत मौलाना खुशदिल साहब क़िबला, दीगर हज़रत मौलाना मोहम्मद महफिल साहब क़िबला उबैदी, जिनकी दावत मोहब्बत पर लब्बैक कहता हुआ फ़कीर आप हज़रात की दहलीज तक हाजिर आया। खान साहब पीछे बैठे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, मुस्तफ़ा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। अब सुने बाबू, इस माइक को बंद कर दो, हजरत लोगों को परेशान मत करो। जितनी देर मैं बोल रहा हूँ है ना, सिर्फ इन लोगों की कद्र कीजिए। खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों, खुद चराग, इंतजार न कीजिए कि कोई आपको ले जाकर मंजिले मकसूद तक पहुंचाएगा। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। साहिबों,
ये सूरज रोजाना डूब कर बताता है कि मगरिब के पीछे न चलना वरना तू भी डूब जाएगा। खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में, भीख के चरागों से रोशनी नहीं होती। ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। और मौलाना महफिल अशरफ साहब किबला और इस दारुल उलूम माशाअल्लाह माशाअल्लाह जामिया मोइनिया बसडीला खास माशाअल्लाह, काबिल मुबारकबाद है आप हजरात कि आज जहां हम लोग बैठे हैं ये ना हाजी साहब का घर है, ना कारी साहब का घर है, ना मौलाना साहब का घर है, मस्जिद खुदा का घर है और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। माशाअल्लाह आप जहां बैठे हैं यहाँ मेहमाने रसूल रहते हैं और आज की रात हम सब यहाँ पर हैं तो मेहमाने रसूल हैं। तो इंशाअल्लाह इस शान के साथ बैठिए, है ना, इस शान के साथ। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्वे बहा दिए, दरिया बहा दिए हैं दुर्वे बहा दिए हैं। तो ये मदरसे के अराकीन मुआविनीन के हवाले से एक शेर के चरागे इश्क नबी हर तरफ जलाएंगे, चरागे इश्क नबी हर तरफ जलाएंगे, जहां से कुफ्र की तारीकियां मिटाएंगे, है ना, जहां से कुफ्र की तारीकियां मिटाएंगे। अरे मियां, अरे मियां, मदरसों में पढ़ाना हकीर समझते हो? कुरान पढ़ने से कतराते हो? अपनी औलादों को नमाजी बनाने से घबराते हो? मियां मियां, हकीर जानकर जिन्हें बुझा दिया तुमने, हकीर जानकर जिन्हें बुझा दिया तुमने, यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी, यही चराग, यही चराग, यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। मांगते फिरते हो अगियार से मिट्टी का चराग, मांगते फिरते हो, मांगते फिरते हो अगियार से मिट्टी का चराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए तुमने। साहिबों बेदार होइए, जागना जरूरी है, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। दोस्तों आइए हम और आप जिस नबी की आमद की खुशी मनाने के लिए जमा हुए हैं, उस नबी की आमद की शान क्या कहना, उस आने वाले की शान क्या कहना। ए अल्लाह तूने महबूब को कैसा बनाकर भेजा? कहा दुनिया वालों मैंने अपने महबूब को भेजा है, मगर जानते हो कैसा बनाकर भेजा? ऐ मालिको मौला कैसा बनाकर भेजा? कहा याद रखना मैंने अपने महबूब को सारी कायनात में सबसे आला बनाकर भेजा है, सबसे अरफा बनाकर भेजा है, सबसे ऊंचा बनाकर भेजा है। अब जरा गौर से सुनिएगा, मार्केट में दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो नबी का मिलाद मनाते हैं, एक वो जो नहीं मनाते हैं। हमें किसी से कोई टेंशन नहीं है, लेकिन गौर से सुनिएगा, हम मनाते हैं, हमारे पास इसका सबूत मौजूद है, इसलिए कल होकर कोई ये न कहे ये लाइट लगाना फजूल खर्ची है, ये खिलौना, ये साहब ये बेलून और ये सारे कुमकुमे लगाना फजूल खर्ची है। नहीं साहिबों गौर से सुनना, याद रखिएगा, बेटा पैदा होता है तो अल्लाह एक रहमत नाजिल फरमाता है, बेटी पैदा होती है अल्लाह 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। बेटा हिंदू के घर में भी पैदा होता है, मुसलमान के घर में भी पैदा होता है, क्रिश्चियन के भी घर में पैदा होता है, ईसाई के घर में भी पैदा होता है, अमीर के घर में भी पैदा होता है, गरीब के घर में भी पैदा होता है। मगर ईमानदारी से बताना, जब बच्चा पैदा होता है तो हर माँ बाप अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी पैदाइश की खुशी मनाते हैं। याद रखिएगा, अपनी हैसियत के मुताबिक पैदाइश की खुशी मनाते हैं। कहते हैं अल्लामा सईदुल्लाह साहब किबला मरकजी, ये मेरी जिंदगी का सहारा बनकर आया है,
मेरे घर का राज दुलारा बनकर आया है, ये खुदा की रहमत बनकर आया है। अब साहब कोई इंसान कहे कि ये बर्थडे मनाना बिदअत है, गलत है, सुल्तान रजा कहना चाहेगा अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू व हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ लोगों, जब खुदा का फजल तेरे ऊपर हो, खुदा की रहमत का नुज़ुल तेरे ऊपर हो, तो तुम गम ना मनाना बल्कि खुशियां मनाना, खुशियां मनाना। गम न मनाना बल्कि खुशियां मनाना। जाहिर सी बात है, खुशियां मनाना मगर गैरों की तरह नाच कर नहीं, गैरों की तरह सिनेमा देख कर नहीं, गैरों की तरह ऑर्केस्ट्रा नचा कर नहीं। खुशियां मनाना नबी की तारीफ करके, नबी की नाते पढ़ के, मुस्तफा जाने रहमत के नाम का नारा लगाकर, कभी सजदा करके खुशियां मनाना, कभी कुरान पढ़ के खुशियां मनाना, कभी रोजा रख के खुशियां मनाना। थक जाना तो सोना, तो नबी पे दुरूद पढ़ते पढ़ते सो जाना। कहा खुशियां मना रहे हैं, याद रखिएगा खूब गौर से साहिबों, हर इंसान खुशी मनाता है। यही वजह है मुसलमानों, तुम अपनी औलाद की भी विलादत की खुशी मनाना ना, तो कभी ऑर्केस्ट्रा न नचाना, कभी नाचने वालियों को न बोलाना, कभी गुनाह की महफिलें न सजाना, बल्कि जिस नबी के सदके में तेरा बेटा पैदा हुआ है, उस नबी की आमद की बज़्म सजाना, उस नबी की विलादत की बज़्म सजाना। अब जरा गौर से सुनना साहिबो, साहब तेरा बेटा एक घर के लिए रहमत बन करके आया है, तो एक घराना खुशियां मनाता है। ये मालिको मौला, तूने तो कहा कि जब तेरी रहमत का नुज़ुल हो तो खुशियां मनाना। ए मालिको मौला, तेरी रहमत है क्या? तो रब्बे कदीर फरमाता है सुनो, छोटी छोटी रहमतें तो तूने बहुत देखी है, मगर कायनात की जो सबसे बड़ी रहमत है ए मालिको मौला वो क्या है? रब्बे कदीर फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने अपने महबूब को एक घराने के लिए नहीं, एक मुल्क के लिए नहीं, एक खित्ता के लिए नहीं, एक इलाके के लिए नहीं, बल्कि दोनों आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और फरमाया जब रहमत आए तो गम न मनाना, खुशियां मनाना। इसलिए नबी रहमत है, ये भी कुरान बता रहा है, और नबी की आमद पे खुशियां मनाओ, ये भी कुरान बता रहा है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद, ये उनकी मेहरबानी है, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अब जरा गौर से सुनिएगा, ए रब्बे कदीर, मैं रब्बे कदीर, तेरी बारगाह में एक सवाल ये तेरे बंदे करते हैं, मौला तो फिर हम खुशी कैसे मनाएं? हम लाइट लगाते हैं, लोग कहते हैं फजूल खर्ची है, हम मिठाइयाँ बांटते हैं, लोग कहते हैं फजूल खर्ची है, हम कुमकुमे लगाते हैं, लोग कहते हैं फजूल खर्ची है, हम लोगों को खाना खिलाते हैं, लोग कहते हैं फजूल खर्ची है। तो कुरान में रब ने फतवा दिया वो हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, दौलत जमा करने से बेहतर है कि तुम रहमत की आमद पर खुशियां मनाओ, रहमत की आमद पर खुशियां मनाओ। अब रब ने ये इंडिकेट भी कर दिया है, इसलिए साहब आज हम लोग गम मनाने के लिए नहीं बल्कि खुशियां मनाने के लिए जमा हुए। इसलिए पूरा मजमा जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह। थोड़ी सी आवाज और ऊंची आप लोगों की होनी चाहिए। उलमा तो बहुत बोल रहे, आप थोड़ी सी आवाज, मैं जानता हूँ दिन भर के आप लोग थके हारे हैं, मैं भी कम थका नहीं हूँ। जरा हाथ उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल दे या हबीब अल्लाह। तभी तो मेरे इमाम ने कहा गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है ओ जाने मसीहा हमारा, है ना। संदल जलालपुरी का एक शेर मुझे याद आता है, पढ़ा था कि गम नहीं है अब कोई हमें
मौत और हयात के लिए गम नहीं है अब कोई हमें, मौत और हयात के लिए। आमिना आमिना के लाल आ गए सारी कायनात के लिए, आमिना के लाल आ गए सारी कायनात के लिए। लेकिन यहूदी कहते हैं नबी को सब न पढ़े, ईसाई कहते हैं नबी को सब न पढ़े। कौन पढ़े? कहा नबी को सब क्यों पढ़े? इंजीनियर हो मत पढ़ो, डॉक्टर हो मत पढ़ो, प्रोफेसर हो मत पढ़ो, राइटर हो मत पढ़ो, साइंटिस्ट हो मत पढ़ो। मैंने कहा क्यों मत पढ़ो? तो साहब आज गैर जमाने को बता रहे हैं नबी तो एक धार्मिक गुरु है, नबी की जिंदगी एक धार्मिक जिंदगी है, नबी तो मुसलमानों के पैगंबर है, इसलिए उनकी जिंदगी वो पढ़ेगा जो मुसलमान होगा। लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा ये गलत है, ये धोखा है। अल्लाह फरमाता है मैंने अपने महबूब को सिर्फ मुसलमानों का रहबर बनाकर नहीं भेजा, बल्कि या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, ऐ महबूब कह दीजिए ऐ इंसानों मैं तुम सबके तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया। अब साहब नबी की जिंदगी जो पढ़ेगा कामयाबी उसे मिलेगी, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, यहूदी हो, नसरानी हो। यही वजह है यहूदी जब आका के चेहरे को देखते मुसलमान हो जाते, यहूदी आका की तकरीर सुनते मुसलमान हो जाते, यहूदी आका के किरदार को देखते मुसलमान हो जाते। साहब क्यों? इसलिए कि नबी आए ही थे लोगों को अच्छा किरदार सिखलाने, अच्छा कैरेक्टर सिखलाने, आपके माहौल को अच्छा बनाने। कुरान में रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, मैंने महबूब को इसलिए भेजा ताकि ये तुझे किताब और हिकमत सिखलाए, तुझे किताब की तालीम दे। क्यों? युज़क्कीकुम, ताकि तुम्हारा दिल अच्छा हो जाए, तुम्हारा मन अच्छा हो जाए, तुम्हारा तन अच्छा हो जाए, तुम्हारा समाज अच्छा हो जाए, तुम्हारी सोसाइटी अच्छी हो जाए, तुम्हारा जो ये बिगड़ा हुआ माशरा है आमिना के लाल की आमद की बदौलत पूरा का पूरा अच्छा हो जाए। अच्छा साहब माहौल कैसा था? कितना बिगड़ा हुआ था? ऐसा बिगड़ा हुआ था कि एक बाप अपने हाथों बेटी को जिंदा दफन कर देता, भाई भाई का जानी दुश्मन था। बाप के मरने के बाद बेटा माँ को नौकरानी बना करके रख लेता था। समाज कितना बिगड़ा हुआ था। औरत जब बेवा हो जाती तो लोग उसका चेहरा देखना मनहूस समझते थे। जानवरों की जगह इंसानों की मंडियां लगती थी और इंसान बेचे और खरीदे जाते थे। मुसाफिरों का माल लूट लिया जाता था। कबीला कबीले का दुश्मन था। शराब खाने में लोग मस्त रहते थे। जुए का बाजार गर्म रहता था। एक दूसरे पे फख्र करना ये उनके लिए शान की बात होती थी। हमेशा तलवारें म्यान के बाहर होती थी। लोग एक दूसरे को गाली देना ऐब नहीं समझते थे। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में जब भाई बहन को बहन करने कहने को तैयार नहीं था, एक औरत कई मर्दों के साथ रहती थी। मर्द औरतों को ख्वाहिशाते नफसानी का जरिया समझते थे। यतीमों का माल लूट लिया जाता था। ऐसे बेकसी और बेबसी के माहौल में जब इंसानियत सिसक रही थी, बेवाएं रो रही थी, यतीम रो रहे थे। साहब शराब खाने में लोग अय्याशियों में मस्त थे। ऐसे बिगड़े हुए माहौल को अच्छा बनाने के लिए अल्लाह ने जिस इंसान को चुना वो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगों नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। अब सुनिएगा नबी ने पहला पैगाम क्या दिया, गौर से सुनिएगा। अब अल्लाह ने कहा लोगों मैंने महबूब को अकेले नहीं भेजा, मैंने महबूब को अकेले नहीं भेजा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। इसकी तफसीर में अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, इस आयत की तफसीर में तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। इसकी तफसीर में लिखते हैं कि किताब से मुराद कुरान है और नूर से मुराद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब खूब गौर से सुनिएगा, ये मदरसे क्यों जरूरी है।
ये मदरसे नहीं होंगे तो क्या होगा? मदरसे बंद हो जाएंगे तो क्या होगा? मदरसों की आप मदद नहीं करेंगे तो कितना बड़ा नुकसान होगा, और मदरसे जब होंगे तो फायदा क्या होगा? और से सुनिएगा, अब अल्लाह ने इंसानी जिंदगी को चलाने के लिए मुअल्लिम की शक्ल में मुअल्लिमे कायनात को भेजा और किताब की शक्ल में कुरान अजीम को भेजा। कहा पढ़ने वालों किताब की शक्ल में कुरान पढ़ो और किरदार की शक्ल में आमिना के लाल की सूरत और सीरत पढ़ो। उसे यूं समझे कुरान आयत है, नबी उसका तर्जमा। उसे यूं समझे कुरान सूरज है, नबी उसकी रोशनी है। उसे यूं समझे कुरान चांद है, नबी चांदनी है। अब साहब खूब गौर से याद रखेंगे, ऐसा नहीं होगा कि कुरान हो और नबी ना हो, और ऐसा भी नहीं होगा कि नबी हो और कुरान नहीं हो, है ना? खूब याद रखेंगे, जहां कुरान होगा वहां नबी होंगे। अब आज का कोई इंसान कहे कुरान में नबी का मिलाद कहाँ है, तो मैं कहूंगा मिलाद को आप समझा नहीं है कि मिलाद कहते किसे। इसे मैं समझा दूं 2 मिनट में, है ना? अल्लामा साहब तो हमेशा समझाते हैं, आज मुझसे समझ लीजिए, है ना? बर्थ का माना क्या होता है? पैदाइश। और डे का माना दिन। बर्थ डे यानी पैदाइश का दिन। समझ गया इसे आप? यौम का माना होता है अरबी में दिन, और मिलाद का माना होता है पैदाइश। और यौमे मिलादुन नबी यानी पैदाइश का दिन। अब समझ गए आप? अब जिस दिन बर्थडे पार्टी होगी उस दिन पैदाइश का जिक्र होगा। ये बच्चा फला तारीख को आया, बड़ा खूबसूरत था, इसके नाक अच्छे थे, इसके रुखसार अच्छे थे, इसके लम्हाए नाज़नी अच्छे थे, इसका खानदान अच्छा है, इसकी माँ अच्छी है, इसका बाप अच्छा है। ए मौला, तूने तो महबूब को सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, तो तू बता तूने अपने महबूब को कैसा बनाकर भेजा? तो रब्बे कदीर कहता, दुनिया वालों मेरे महबूब का मिलाद मना रहे हो तो मुझसे विलादत का जिक्र सुन लो, मैंने महबूब को कैसा बनाया। अब रब नबी का मिलाद पढ़ रहा है, किस अंदाज में पढ़ रहा है? इन्ना अरसलनाका शाहिदौ व मुबश्शिरौ व नज़ीरा, मैंने अपने महबूब को शाहिद बनाकर भेजा है, मुबश्शिर बनाकर भेजा है, नज़ीर बनाकर भेजा है, ताहा बनाकर भेजा है, यासीन बनाकर के भेजा है। अल्लाह मिलाद कहाँ पढ़ रहा है? अल्लाह अपनी किताब कुरान में मिलाद पढ़ रहा है, और हम सुन्नी अपने जलसागाह में मिलाद पढ़ रहे हैं। साहिबों, बात समझ में आ रही है? जितने को समझ में आ गई जरा मुस्कुराकर बोल दे सुभान अल्लाह, है ना? जरा मुस्कुराकर बोल दे सुभान अल्लाह। अब साहब याद रखेंगे, किताब एक है जिसका नाम है कुरान, जिसका नाम है कुरान। अब इसको जिस शख्स से पढ़िएगा, जैसा उस्ताद होगा वैसी तालीम होगी। खूब याद रखिएगा, खूब गौर से याद रखिएगा। अब एक ऐसे उस्ताद के पास पहुंचे कुरान लेकर, कहा उस्ताद जी जरा कुरान के बारे में और जरा नबी के बारे में कुछ बताइए। तो उस्ताद जी ने कहा, हाँ, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अल्लाह ने कहा महबूब कह दीजिए मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। तो पढ़ने वाले ने कहा, अच्छा हमारी तरह है? कहा हाँ, जैसे हम हैं वैसे वो है, जैसे मेरे पास आंख वैसे उनके पास आंख, जैसे मेरे पास जबान वैसे उनके पास जबान, जैसे हम खाते हैं वैसे वो खाते हैं, जैसे हम पीते हैं वैसे वो पीते हैं। पढ़ लिया, चला आया। फिर वही कुरान लेकर अल्लामा सईदुल्लाह मरकजी साहब के पास पहुंचा गोपालगंज। कहा हुजूर कुरान पढ़ने आया हूँ, जरा इसमें आका के बारे में कुछ पढ़ा दीजिए। कहा कि अच्छा पढ़ना चाहते हो? कहा हाँ। कहा हम तर्जमा समझने आए हैं। क्या? कहा कुछ तालीम मुझको पहले से जरा आप बता दीजिए। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। रब ने कुरान में कहा महबूब कह दीजिए मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, तो नबी हमारी तरह है। तो हजरत ने कहा कि हाँ तर्जमा तो ठीक है, लेकिन जरा और आगे पढ़ो, और आगे पढ़ो। यूहा इलैया। हजरत ने कहा समझे? कहा हुजूर नहीं समझा।
कहा आगे अल्लाह ने फर्क बता दिया कि बशर होने में बराबर हो, मगर फर्क ये है तुम पे अल्लाह का कुरान नहीं उतरा, नबी पे खुदा का कुरान उतरा है, नबी पे खुदा का कुरान उतरा है। यही फर्क है तुम में और उनमें। इसलिए बशर होने में उनकी तरह हो, मगर रुतबे में उनकी तरह नहीं हो, मकाम में उनकी तरह नहीं हो, अफजलियत में उनकी तरह नहीं हो। वो तुम पढ़ोगे तो एक मस्जिद के इमाम बनोगे, और वो तो इमामुल अंबिया है, वो तो रसूलों के इमाम है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है, उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। तो जिस मौलवी साहब का ईमान और अकीदा बिगड़ा होगा तो उनसे कुरान पढ़िएगा तो बिगड़ जाइएगा, और जब खुश अकीदा आलिम से कुरान पढ़िएगा तो आप आशिके मुस्तफा बन जाइए। दारी से अहले सुन्नत का होना जरूरी है। अगर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद महफिल अशरफ साहब नहीं होंगे, कोई दूसरा खोल लेगा, कोई तीसरा चलाएगा, और जब वो चलाएगा तो पूरा माशरा बिगड़ जाएगा। और जब बिगड़ जाएगा तो साहब याद रखिए, एक मुसलमान गरीब हो कोई गम नहीं है, एक मुसलमान की दौलत छिन जाए कोई गम नहीं है, एक मुसलमान की सरबत छिन जाए कोई गम नहीं है, लेकिन एक मुसलमान का ईमान लूट जाए, ईमान लूट जाए, कसम खुदा की समझो सारी दुनिया की दौलत लूट गई, तेरे पास कुछ नहीं है। सबसे बड़ी दौलत का नाम ईमान है, और अल्लाह ने ईमान वालों के लिए मुजदा सुनाया, वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मुसीबत आई है, परेशानी आई है, घबराओ मत, कबीरा खातिर मत हो, तुम ही कामयाब हो। शर्त यह है कि अगर तुम मोमिन हो, शर्त यह है कि अगर तुम मोमिन हो। अब अल्लाह के नबी आए, साथ में कुरान आ गया। अब कुरान पढ़े लिखे लोगों से खिताब करता है, अक्ल वालों से खिताब करता है, इल्म वालों से खिताब करता है। ऐ कुरान, कुरान खिताब करता है, लोगों मेरे करीब आओ, ऐ लोगों मेरी तरफ गौर से देखो। ऐ कुरान तू कहना क्या चाहता है? कुरान कहता है लोगों दुनिया में आए हो तो अपनी सीरत को अच्छा बनाओ। कहा कैसे बनाए? कहा नबी की सीरत को अपना लो, नबी के किरदार को अपना लो। आमिना के लाल ने इस जमीन पर आने के बाद जो पहला मैसेज दिया सुल्तान रजा आप तक पहुंचाना चाहता है। मैंने कहा इन उलमाए किराम से, हुजूर आप बुजुर्गाने दीन ये बताएं कि अल्लाह के नबी ने पहला पैगाम क्या दिया। साहब अल्लामा सईदुल्लाह मरकजी ने कहा, हुजूर कहा मरकजी ने कहा कि हमने अल्लामा अब्दुल रहमान जामी की शवाहिदुन नबुव्वा को पढ़ा है, हमने अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के मदारिजुन नबुव्वा को पढ़ा है। अल्लाह के नबी ने जो पहला पैगाम दुनिया में आने के बाद दिया वो पैगाम क्या था? ऐ हजरत आमिना खातून आप बताएं, इसलिए कि नबी आपकी गोद में पले हैं, आमिना के लाल आपकी गोद में तशरीफ लाए हैं। ऐ आमिना खातून आप बताएं आपके आने की शान क्या है? तो हजरत आमिना खातून कहती है मेरा लखते जिगर जब इस खाके गीती पर आया तो नबी ने पैदा होते ही सबसे पहले पेशानी को जमीन पे रखकर सजदा किया है, पढ़ा है अल्लाह अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुबहानल्लाह बुकरतम व असीला। अल्लाह के नबी ने सारी दुनिया के मर्द और औरत को, बच्चे और बूढ़ों को, इंसानों को ये पैगाम दिया। उस वक्त तो इस्लाम की बात थी नहीं, इंसान की बात, कुरान की बात नहीं थी, नमाज मानने वालों की बात नहीं थी। नबी ने सजदा किया पैदा होते ही और मैसेज दिया, ए लोगों ये जिंदगी ऐशो इज़्ज़त के लिए नहीं मिली है, ये जिंदगी चाहो हशमत के लिए नहीं मिली है, ये जिंदगी मालो दौलत के लिए नहीं मिली है, ये जिंदगी शराब खाने में गुजारने के लिए नहीं मिली है, ये जिंदगी जुआ खाने में गुजारने के लिए नहीं मिली है। या रसूल अल्लाह ये जिंदगी किस लिए मिली है? तो मेरे नबी ने सजदा करके बताया, ऐ दुनिया इंसानों ये जिंदगी तुझे खुदा की बंदगी के लिए मिली है, ये पेशानी तुझे सजदों में रखने के लिए मिली है, ये जिंदगी मालिक व मौला की बारगाह में सर्वसुजूद होने के लिए। तो कल होकर अगर कोई आपसे पूछे कि नबी ने पैदा होने के बाद पहला पैगाम क्या दिया, तो पहला पैगाम ये दिया कि नमाज पढ़ो।
पहला पैगाम क्या दिया? दोनों हाथ को उठा करके बोलो, पहला पैगाम क्या दिया? नमाज। जोर से बोले नमाज, और जोर से बोले नमाज पढ़ो। पहला पैगाम नबी ने यही दिया, नमाज पढ़ो। नमाज अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़ो, जरूर पढ़ो। बच्चों तुम भी पढ़ो। जब आपके बच्चों का बर्थडे आए ना, पैदाइश का दिन, तो कहिए बेटा, ए बेटा, तुम जिसके सदके में पैदा हुए उस नबी ने तो पैदा होते ही सजदा किया है। तुम 15 साल के हो गए नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम 20 साल के हो गए नमाज नहीं पढ़ते हो। सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, साहिबों आज हम इतने अमीर कबीर होकर नमाज नहीं पढ़ते। याद रखना ये नमाज है क्या, नमाज का फायदा क्या है? दुनिया वालों, नमाज रब को राजी करने का जरिया है। नमाज महबूब की आंखों को ठंडक पहुंचाने का जरिया है। नमाज आत्मा को शांति और दिल को सुकून पहुंचाने का जरिया है। यही वजह है हजरत उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है, एक नौजवान एक लड़की पे आशिक और दीवाना हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, उस लड़की ने मुड़कर पूछा, नौजवान मेरे पीछे दीवाने क्यों हो गए हो? नौजवान ने कहा, मैं तेरे हुस्न का दीवाना हूँ। उस लड़की ने कहा, तुम मेरे दीवाने हो तो क्या मेरी बात मानोगे? कहा, हाँ मैं तेरी हर बात मानने को तैयार हूँ। कहा, मेरी हर बात ना मान, बस मेरी एक बात मान ले। कहा, बताओ तेरी एक बात क्या है? तुम कहो तो चांद तारे लाऊं। हजरत साहब उस पढ़ी लिखी आलिमा ने कहा, चांद तारे लाने की जरूरत नहीं है, बस एक मेरी बात मान लो। वो बात ये है कि मस्जिद नबवी शरीफ में चले जाओ और 40 रोज हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पीछे नमाज पढ़ो। कितने रोज? 40 रोज हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पीछे नमाज पढ़ो। आप भी याद रखना मेरी माओ बहनों, तुम भी सुनो और आप भी सुने, खूब गौर से। अब नौजवान था, गया हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ने। नमाज ही तो पढ़नी है। मस्जिद में गया, दाखिल हुआ, नियत बांधी, खड़ा हो गया। उसे क्या पता था कि जो उमर मस्जिद नबवी में खड़े होकर मकामे नेहावंद पे 1 महीने की दूरी पे हजरत सारिया को देख सकता है, वो उमर मुसल्ले पे खड़े होकर पीछे मुक्तदियों के दिलों को भी देख सकता है। मुक्तदियों के दिलों को भी देख सकता है। अब हजरत उमर की नजर उस पर पड़ी। नौजवान को करीब बुलाया, कहा, कहाँ आए हो? कहा, हुजूर 40 रोज आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा। कहा, सुभान अल्लाह, 40 रोज नमाज पढ़ो, आका की सुन्नत पे अमल करो। अब हर रोज वली नहीं, याद रखिएगा, ये वलियों से भी आला रुतबा है सहाबा। फिर सहाबा में हजरत उमर का रुतबा क्या कहना, अबू बकर सिद्दीक के पास अगर किसी का रुतबा है तो हजरत उमर का। हजरत उमर के पीछे जब 20 रोज नमाज पढ़ी तो आधी दिल की दुनिया बदल गई। 40 रोज होते होते पूरे दिल की दुनिया बदल गई। गुनाहों से तौबा कर लिया, शराब जना जुआ सबसे तौबा कर लिया। तौबा करने के बाद अब वो नौजवान सिर्फ निगाहों में जमाले मुस्तफा है। अब वो जब मस्जिद से 40 रोज बाद निकला है, 40 रोज बाद जब मस्जिद नबवी शरीफ से निकला है, तो फिर अब उसका अंदाज बदला हुआ है। निगाहों में जमाले मुस्तफा है, निगाहें नीची हैं, न दाएं देखता है न बाएं देखता है, मंजिल की तरफ चला जा रहा है। अब जिस लड़की ने उसे नमाज पढ़ने के लिए भेजा था वो कुरान की आलिमा थी। उसने वादे को याद रखा था, ऊफू बिल अहद, अल्लाह फरमाता है वादे को पूरा करो। आज तो हम वादा खिलाफी बहुत करते हैं, लेकिन साहिबों मोमिन की शान है वादे को पूरा करो। यही वजह है जंगे बद्र में 2 सहाबी रसूल मुखालिफिन के यहाँ पकड़ लिए गए। गौर से सुनिएगा, मुखालिफिन के यहाँ पकड़ लिए गए। इन्होंने वादा किया कि मुझे छोड़ दो, हम जंग करने नहीं आए हैं। कहा तो वादे पे कायम रहना, हम तुझे छोड़ देते हैं। जब वो आए तो मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313। और मुसलमानों की तादाद 313 और कुफारे मक्का की तादाद 13,000। जब ये 2 आए तो कहा, हुजूर हमने कुफार से वादा किया है कि उनसे जंग नहीं लड़ेंगे। तो आका ने कहा वादे पे कायम। क्या कहा आका ने? आका ने क्या कहा? वादे पे कायम रहो। साहब कितना नाजुक मरहला था
13,000 के मुकाबले में लड़ना था। हम और आप होते तो कहते छोड़ो वादा, हमारी तादाद कम है, तुम भी हमारे साथ आ जाओ। लेकिन साहब वो 313 रहे, आका ने वादे क्या उन्हें पाबंद कर दिया। इसलिए आपसे भी गुजारिश है, आप जिससे वादा करें वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, गैर हो, कोई भी हो, जिससे आपका वादा हो, वादे पे खड़ा उतरना ये नबी की सुन्नत है। वादे को वफा करना ये आमिना के लाल का किरदार है। मिलाद वाले मुस्तफा की सीरत है कि वादे को पूरा करो। साहब यही वजह है, सब आप आका की जिंदगी पढ़ेंगे तो एक ताजिर ने कहा था, हुजूर ठहरिए मैं आता हूँ, तो 3 दिन आका उसी जगह पे ठहरे रह गए। कितने दिन? 3 दिन ठहरे रह गए। है कोई आज का दोस्त तो कहता हाँ आओ ना गोपालगंज हम पहुंच ही गए हैं, पता चला कि अभी वो यहीं खालिसपुर में बैठा हुआ है ना माशाअल्लाह। पता चला कि यहीं खासपुर में, क्या नाम है इस जगह का, बस डीला खासी में सोया है और कहता टेंशन मत लो तुम पहुंचो ना गोपालगंज में पहुंचा हुआ हो। जब दोस्त पहुंच गया पता चला ये अभी घर में सोया है। ये मुस्तफा जाने रहमत की सीरत नहीं है, ये आमिना के लाल का किरदार नहीं है। सुनो जरा गौर से नबी की सीरत क्या है। साहब वो आलिमा लड़की खड़ी है, जब ये नौजवान 40 रोज नमाज पढ़ के लौटा है तो आलिमा की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, आगे बढ़ गया। उसने दामन को पकड़ लिया, कहा नौजवान बता, क्या मैं वो औरत नहीं हूं जिसके पीछे तू दीवाना था? क्या मेरे पास वो निगाहें नहीं है जिसका तू मस्ताना था? उस नौजवान ने हाथ जोड़ लिया, कहा बहन तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, मैंने तेरे ऊपर जुल्म किया। तू चाहती तो मुझे फांसी के फंदे पे लटका सकती थी, तू चाहती तो मुझे उमर इब्ने खत्ताब से दुर्रे लगवा सकती थी बहन, लेकिन तूने मुझे मस्जिद में भेजा। अरे बहन सुनो, तूने मुझे उमर तक पहुंचाया, उमर ने मुझे रसूलुल्लाह तक पहुंचा दिया है। ऐ मेरी बहन तेरा शुक्रिया, लेकिन जरा इतना तो बता कि तू चाहती तो मुझे सजा दिलवा सकती थी, तूने मस्जिद क्यों भेज दिया? सुनो मेरी इस्लाम की शहजादियों, कोई आवारा लड़का तेरे पीछे भी पड़ सकता है, उसे नेकी की दावत दो, अपनी औलादों को नेकियों की तालीम दो, जैसे उस आलिमा लड़की ने दिया। बोलिए नौजवान मैं कुरान की आलिमा हूँ, मैं जानती थी तुझे मार देना आसान है, तुझे भगा देना आसान है, तुझे डांट देना आसान है, लेकिन तेरे दिल को बदलना ये मुश्किल काम है। ऐ नौजवान सुन, मैं तुझे भगा देती तो आज तू मेरे पीछे पड़ा है, कल किसी और के पीछे पड़ता, परसों किसी और के पीछे पड़ता, तरसों किसी और के पीछे पड़ता, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद करता। इसलिए सुन, मैंने सोचा क्यों नहीं तुझे मस्जिद में भेज दिया। सलाता तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। मैंने सोचा क्यों नहीं तुझे नमाजी बना दिया जाए, इसलिए कि जब तू नमाजी होगा जना से तौबा कर लेगा, नमाजी होगा शराब से तौबा कर लेगा, नमाजी होगा जुआ से तौबा कर लेगा, नमाजी होगा बेहयाई से तौबा कर लेगा, नमाजी होगा बुराई से तौबा कर लेगा। मैंने सोचा कि जब तू नमाजी बन जाएगा तू भी अच्छा हो जाएगा, तेरी बरकत से तेरा घर और घराना भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए साहिबों आप चाहते हैं, हर बाप चाहता है मेरी औलादें अच्छी, हर माँ चाहती है मेरी बेटियां अच्छी हों। अच्छा बनाने के लिए सिर्फ मैट्रिक पढ़ाना जरूरी नहीं है, सिर्फ इंटर कराना जरूरी नहीं है, सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बनाना जरूरी नहीं है। मैं अच्छा बनाने के लिए इंजीनियर बनने से पहले, डॉक्टर बनने से पहले, प्रोफेसर बनने से पहले, मैट्रिक करने से पहले, इंटर करने से पहले, बीए और एमए करने से पहले, एमबीबीएस और बीयूएमएस करने से पहले अपने बेटों को भी नमाजी बना दीजिए, अपनी बेटियों को भी नमाजी बना दीजिए, ताकि आपके ये बच्चे जब बड़े हो, जब नमाजी बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह शराबी नहीं बनेंगे, जुआरी नहीं बनेंगे, माँ बाप की खिदमत करने वाले होंगे, डॉक्टर बनने के बाद भी बाप का खड़े होकर अदब करने वाले होंगे। साहिबों याद रखिएगा, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। अच्छा साहब, इतना आलीशान इदारा आपने बनाया माशाअल्लाह, यहाँ पर किस चीज की तालीम होती है? कुरान। यहाँ किस चीज की तालीम होती है? हदीस की। अगर ये मदरसे नहीं होते तो ये भारत आजाद नहीं होता।
पूरे भारत में गांधी जी को आजादी के लिए किसी ने जमीन नहीं दी। गांधी जी परेशान थे, ये मुल्क आजाद कैसे होगा। गांधी जी को पटना के एक मौलाना याद आए बिहार के, जिनका नाम है मौलाना मजहरुल हक। गांधी जी आए, कहा मौलाना साहब आप मेरे अच्छे मित्र हैं, पढ़े लिखे हैं, इस्लाम गुलामी से आजादी चाहता। क्या कहा? इस्लाम गुलामी से आजादी चाहता है। आपके नबी ने हजरत बिलाल को आजाद कराया और जब मक्का फतह हुआ तो काबे की छत पर चढ़ा दिया। सुनिएगा गौर से, काबे की छत पर चढ़ा दिया। मौलाना साहब ने कहा गांधी जी हम सब जानते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? कहा मैं चाहता हूं कि भारत के लोगों को भी अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करा दिया जाए, आप मेरी मदद करें। कहा बिल्कुल करूंगा। कहा कोई अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है, घर देने को, जहां आजादी के लिए मीटिंग की जाए। सब लोग डरे हुए हैं, अगर हमारे घर मीटिंग हुई तो अंग्रेज पकड़ कर ले जाएंगे, कत्ल कर देंगे, जान से मार देंगे। तो मौलाना साहब ने कहा टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ पटना चलिए। पटना आए और पटना में अपनी जमीन दी और एक मकान बनाया आजादी की मीटिंग के लिए, और उसका नाम रखा सदाकत आश्रम। आश्रम जिसमें आज भी कांग्रेस का कार्यालय है। सदाकत साहब ये अरबी है और आश्रम ये संस्कृत है। अब साहब ये दोनों का गंगा जमनी तहजीब को मिलाया और कहा गांधी जी भारत की आजादी के लिए गुजरात से हुंकार भरने की जरूरत नहीं है, आइए इसी बिहार से बड़ी भरिए, इंशाअल्लाह भारत गुलामी से जरूर आजाद होगा। इसलिए साहब याद रखिएगा, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। जब से मुसलमानों ने मौलाना लोगों को नेता बनाना छोड़ा, रहबर बनाना, भारत की आजादी में कौन मुसलमानों का रहबर था? सब मौलाना थे। अल्लामा फजल हक खैराबादी थे, मौलाना मसरुल हक साहब थे, अल्लामा अशफाकुल्लाह खान थे, मौलवी पीर बहूर थे। जब से आपने पढ़े लिखों को छांट कर जाहिलों बदमाशों को आपने अपना रहबर बनाया, तब से जाकर आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। आज आप बर्बादी की दहलीज तक पहुंचे हुए हैं। फिर साहब याद रखिएगा, ये है दामन, ये है गरीबा, आओ मिलकर काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवाने का। जिसके सीने में खौफे खुदाबंदी नहीं हो, जो भाई की जमीन बेच सकता है, वो कल मुल्क को भी बेच सकता, कल मुल्क को भी बेच सकता। ये खौफ, ये खशियत कहाँ है लोगों के दिलों में? मैं ये अर्ज कर रहा था, ये मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 1%। मुसलमानों के कितने बच्चे पढ़ते हैं? 1%। और स्कूल कॉलेज में 99%। पूछिए इंजीनियर अरशद इकबाल अशरफी साहब, अब 99% बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। अब उन्हें ये पता भी नहीं है कि जहेज मांगना, उन्हें ये पता भी नहीं है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उन्हें ये पता भी नहीं है कि बाप जन्नत का दरवाजा, उन्हें ये पता भी नहीं है कि बीवी हमारे लिए जन्नत की हूर है, वही हमारी जिंदगी की रानी और महारानी है। उन्हें ये पता नहीं है कि जना हराम है, जुआ हराम है, सूद हराम है, रिश्वत हराम है, पता नहीं है। उन्हें ये पता नहीं है गाना बजाना हराम है। अब वो 99% जो कॉलेज में पढ़ते हैं, अब वो सोचते हैं हमारे लिए तो आजादी है, ये मस्जिद बन गई, 1% मौलवी साहब है, वो नमाज पढ़ लेंगे, हम कहाँ नाच देखेंगे, गाना देखेंगे, फिल्म देखेंगे, शराब पिएंगे, माज़ल्लाह ज़ना करेंगे, जुआ खेलेंगे, माँ को गाली देंगे, बाप को गालियाँ देंगे, दोस्तों का मर्डर कर देंगे, रिश्वत लेंगे, शराब पिएंगे, ज़ना करेंगे, ऐशो इशरत की महफिल सजाएंगे। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, मदरसे में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए, आप कहते हो मदरसे में ताला लगा दो, ऐसे मदरसा नहीं चलेगा। लेकिन पूछा कभी आपने कॉलेज में जाकर, मास्टर साहब मैंने बच्चे को इंजीनियर बनने के लिए भेजा था, मेरा बेटा कॉलेज में आने से पहले शराबी नहीं था, शराबी कैसे बन गया? मेरा बेटा कॉलेज में आने से पहले जुआरी नहीं था, जुआरी कैसे बन गया? मेरा बेटा बाप की बड़ी कदर करता था, कॉलेज में आने के बाद मुझे गालियां कैसे देने लगा? मेरा बेटा मस्जिद में नमाजें भी पढ़ने जाता था, लेकिन कॉलेज में
आने के बाद शराब खाने और जुआ खाने में कैसे जीने लगा? तो मास्टर साहब का एक ही जवाब होगा, पूछने वाले, हम यहाँ किताब पढ़ाने आते हैं, किरदार पढ़ाने नहीं आते। इसलिए किताब पढ़कर इंसान इंजीनियर बनेगा, किताब पढ़कर इंसान डॉक्टर बनेगा, किताब पढ़कर इंसान प्रोफेसर बनेगा, किताब पढ़कर इंसान मास्टर बनेगा। लेकिन जब वही बच्चे मदरसे में जाएंगे तो यहाँ कुरान पढ़कर हाफिजे कुरान बनेगा और नबी की सीरत पढ़कर साहबे किरदार बनेगा। किरदार बनेगा। अब यहाँ पर पढ़ाया भी जाता है, सिखाया भी जाता है। तो आप कहेंगे तो क्या करें, इंजीनियर नहीं बनाए, डॉक्टर नहीं? मैं कहाँ कहता हूँ, खूब बनाइए, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर सब बनाइए। आप 3 साल अपना कीमती वक्त मदरसे में दीजिए। कितना साल? जा तीनों उंगलियां उठाकर बोल दे, कितना? 3 साल। नर्सरी, LKG, UKG के नाम पर डॉन बॉस्को और एमानुअल में पैसा मत बर्बाद कीजिए, मत बर्बाद कीजिए। 3 साल इब्तदाई तालीम हर बेटा और हर बेटी को जामिया मोइनिया में दीजिए। हमारे सेक्रेटरी साहब है ना यहाँ पर, है ना? अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शरीफ आदमी है, खजानची साहब है, हाजी साहब है ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनिए साहब, इसको और अच्छा बनाइए, इसमें 2-3 रूम इधर नर्सरी, LKG, UKG करके बनाइए। 2 बेहतरीन पढ़ाने वाली मुअल्लिमा या मुअल्लिम जो आपको स्कूल कॉलेज की अच्छी बाहुनर मिल जाए, उनको रखिए, और साथ में एक मौलाना और एक हाफिज को रखिए। और गांव के हर बच्चा बच्ची को 3 साल नर्सरी, LKG, UKG नाजरा के साथ पढ़ाइए। कहाँ पढ़ाइए? मदरसे में पढ़ाइए, डायरेक्ट स्कूल में मत भेजिए, वरना मोटू पतलू सीखेगा, नचनिया बजनिया बनेगा, डांस करेगा, एनुअल फंक्शन में यही सब सीखेगा और बनेगा। पहले यहाँ भेजिए, इसलिए कि बच्चों का ज़हन सादा है, पहले उसके सादे ज़हन को अच्छा बनाइए। अब यहाँ पर आपका बच्चा क से ज्ञ तक पढ़ेगा, A से Z तक पढ़ेगा, 1 से 100 तक पढ़ेगा, और साथ में अलहम्दो से लेकर सूरह नास तक पढ़ेगा। अब आपके बच्चे को हफ्ते में इमाम साहब कलमा भी सिखाएंगे, बताएंगे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, भाई भाई में मोहब्बत होनी चाहिए, बहन से प्यार होना चाहिए, शराब पीना हराम है, जना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है। कसम खुदा की, इस्लाम के शहजादों, ये 3 साल आप बेटा हो या बेटी, उन्हें मदरसे में पढ़ाओ, इंशाअल्लाह तेरी औलादे बड़ी होकर शराब पीकर गैरों के साथ भागने वाली तेरी बेटियां नहीं बनेंगी, बल्कि तेरी बेटियां यहां से पढ़कर जब कॉलेज में जाएंगी, स्कूल में जाएंगी, जमाना उन्हें शराब पीने के लिए कहेगा, वो कहेंगी हम शराब पीने के लिए नहीं, हम तो इल्म हासिल करने के लिए आए हैं, हम इज्जत लुटाने के लिए नहीं, हम अपनी इज्जत की हिफाजत करने के लिए आए हैं, इसलिए बड़ा अच्छा काम हुआ है। आप लोग जी भरकर हाजी साहब का साथ दीजिए, सेक्रेटरी साहब का साथ दीजिए, जरूर दीजिए मेरे दोस्त। 3 साल आप लोग नर्सरी, LKG, UKG अपने यहाँ पढ़ाइए, उसके बाद आपको 1 में ले जाना है, जाइए, हिफ्ज कराना है कराइए, मौलाना बनाना है बनाइए। साहिबों याद रखिएगा, गौर से मेरी एक बात सुनिएगा। एक नौजवान आका करीम की बारगाह में पहुंचा। अच्छा, आप लोगों को तकलीफ नहीं ना हो रही है, बोल रहा हूं तो बुरा नहीं ना लग रहा है ना? आका की बारगाह में पहुंचा, आका जी गौर से सुनिएगा, फला लड़की से जना की इजाजत चाहिए। अल्लाह, साहबे कराम नाराज हो गए। हजरत उमर जैसा साहबी रसूल तलवार म्यान से बाहर, हुजूर इसे छोड़ेंगे नहीं, इतनी हिम्मत आपके सामने बोल दे। अल्लाह अल्लाह। आका फरमाते हैं कि रोज हजरत आयशा ने, सुनिएगा गौर से, एक रोज हजरत आयशा ने आका से पूछा, आका उहुद से ज्यादा, जंगे उहुद से ज्यादा तकलीफ देह दिन आपकी जिंदगी में नहीं आया होगा। आका ने कहा, आयशा उससे भी ज्यादा तकलीफ उस दिन थी जिस दिन मैं मैदान ताइफ में अमीरों को इस्लाम की तबलीग करने गया था।
बरसाए जाते, बैठ जाता ना जख्मों से चूर होकर तो मुझे उठाकर फिर पत्थर मारा जाता। कसम खुदा की अगर हम लोग उस वक्त होते तो जान देते। कोई बर्दाश्त करते हम लोग? नहीं करते। नेक राह में चलिएगा सिगरेटी साहब, हाजी साहब, लोग गालियां देंगे मगर उसकी परवाह मत। जमाना आपको मारेगा, उसकी परवाह मत कीजिएगा। हजरत उमर कहते हैं कि हम इस्लाम के लिए मारते भी थे और मार भी खाते थे, मार भी खाते थे, इसलिए इसमें टेंशन नहीं। अगर हमें कोई यहाँ आकर के 2-4 फैट लगा दे, मैं कहूंगा फख्र है हम इस्लाम की तबलीग के लिए मार खाए। आज सुन्नत अदा हो रही, सुन्नत अदा हो रही, इसमें गम नहीं है। गम करने की आला हज़रत ने लिखा ना, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासे दी, बीच में बंदा तन्हा है बंदा शाह, तुम पे करोड़ों। अब जब वो नौजवान आया तो आका ने सबको रोक दिया, है मेरे साहबा खबरदार, अपनी जगह पे बैठो। नौजवान को कहा इधर आओ, करीब बुलाया, बैठाया और सीने पे आका ने हाथ को रख दिया। किस पे रखा हाथ? सीने पे। और कहा तूने क्या कहा? आका फला लड़की से जना की इजाजत चाहता हूं। आका ने कहा जो काम तू उस लड़की के साथ करना चाहता है, क्या वो काम तू अपनी बहन और बेटी के साथ करेगा? नौजवान के आंखों में आंसू आ गए। आका जी नहीं कर सकता। तो आका फरमाते हैं फिर याद रखना, जैसे तेरी बहन की इज्जत है, वैसे ही जिससे तू जना करना चाहता है वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की माँ है। जैसे तेरी बहन बहन है, वैसे ही समाज में दूसरे की बहन भी, जरा हाथ उठाकर बोल दीजिए, दूसरे की बहन भी बहन है, दूसरे की बेटी भी बेटी है, दूसरे की माँ भी माँ है। इसलिए जैसे तेरी बेटी की इज्जत है, वैसे ही दूसरे की बेटी की। खुदारा इन निगाहों को पाकीज़ा रखो, खुदारा अपने ख्यालात को पाकीज़ा रखो। आज आपने कितना पढ़ लिया, कितनी तालीम हासिल कर ली, कितनी डिग्रियां हैं आपके पास। आइए कौनैन के ताजेदार की बारगाह में, जब इस्लाम फरोग पाया, इस्लाम ने तरक्की किया, आका करीम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है। आका बैठे मस्जिद नबवी शरीफ में, सहाबा के झुरमुट में बैठे हैं और दीन की बात हो रही है। आप भी बैठे ना तो दिन की बात करें। अब क्या करूं, इतना मैं परेशान हूं ना, पीछे से इतने डेग की आवाज, खाने की। अरे यार जिंदगी में तो खाना ही है ना, कौन खाने से भाग रहा है ना। थोड़ी सी सब्र कर लीजिए, है ना, माहौल को अच्छा बनाइए, सारे लोग इत्मीनान से सुने। जब आका सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं, इमामुल अंबिया हैं, आज का कोई बेटा अगर सिर्फ मुखिया बन जाए गांव का, सुनिएगा बुरा मत मानिएगा, सिर्फ मुखिया बन जाए और वोटरों के साथ, गांव वालों के साथ बैठा और बीच में कुर्सी लगाकर टांग पे टांग चढ़ाकर, और बूढ़ा बाप आ जाए, उठेगा? अरे बोलिए, बूढ़ी माँ आ जाए उठेगा? इंसल्टी हो जाएगी। बाप कहता है जाइए ना, मुखिया जी बैठे हैं मिल लीजिए। माँ भी कहती है मुखिया जी घर ही है, जाइए मिल लीजिए। साहिबों, तुमने माँ को नौकर बना दिया, तुमने बाप को नौकर बना दिया। अरे नबी की हुकूमत जमीन पर भी है, आसमान पर भी है। लानत है तेरी हुकूमत पर। मेरे आका की हुकूमत का क्या कहना। अकेले उनके एक सहाबी आधी दुनिया पे हाकिम थे, आधी दुनिया से ज्यादा पे, जिन्हें हज़रत उमर कहा जाता है। साहबा की झुरमुट में बैठे हैं, गौर से सुनिएगा। हजरत हलीमा सादिया चली आई, आका की नजर पड़ी, फौरन खड़े हो गए। साहबा पहचानते नहीं थे, वो भी खड़े हो गए। आका ने कहा खड़े हो जाओ, सब खड़े हो गए। साहबा गुजार हुए, आका जी ये कौन मुकद्दस खातून है जिनकी ताजीम मेरा पैगंबर कर रहा है? आका जी कुरान में आपकी ताजीम का हुक्म आया है, सारी दुनिया आपकी ताजीम करती है। आका ये कौन पाकीज़ा औरत है जिनकी ताजीम आप कर रहे हैं? आका करीम मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं मेरे साथियों, मैं जिस औरत की ताजीम कर रहा हूँ इन्हें तुम नहीं पहचानते, ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत अम्मा हलीमा है, जिनकी ताजीम में तेरा पैगंबर खड़ा है। सुल्तान रजा आज के नौजवानों से कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुम इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो,
आशिक मुस्तफा हो, बहुत पढ़ लिख लिए हो, नबी से ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं हो, नबी से ज्यादा हैंडसम और खूबसूरत नहीं हो, नबी से ज्यादा साहब किरदार नहीं हो, नबी से ज्यादा साहब इक़्तिदार नहीं हो, नबी से ज्यादा अमीरो कबीर नहीं हो, नबी से ज्यादा बाइखलाक नहीं हो, नबी से ज्यादा इल्म फजल वाले तुम नहीं हो। नबी की शान ये वरफाना लका जिक्रक, मगर बात जब माँ की आई तो आमिना के लाल खड़े हो गए, खड़े हो गए, खड़े हो गए। आज के जलसे से आप भी पैगाम लेकर के जाओ कि आज के बाद जब घर को जाना और घर में बैठे हो, बगल में बीवी बैठी है, बच्चे बैठे हैं और तेरी बूढ़ी माँ आ जाए, तेरा बूढ़ा बाप आ जाए, फौरन ताजीम के लिए खड़े हो जाना। बीवी से कहना खड़ी हो जाओ, बच्चों से खड़े हो जाओ। क्यों? कहा मेरी माँ आ रही है, मेरे अब्बा आ रहे हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा जब माँ आए ना, बाप खड़े हो जाना, बीवी कहेगी बहुत बाप माँ की इज्जत करते हो, पहले तो नहीं करते थे। कहना पगली कल तक नहीं जानते थे, आज अरशद इकबाल अशरफी की नात सुनने गए थे, तुम्हारे एक मौली साहब आए थे तकरीर करने के लिए, तो मौली साहब ने बताया, क्या बताया? कहा कि हम और तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, वो नबी तो दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हो गए, मैं तो उस माँ के लिए खड़ा हूँ जिसने 9 माह पेट में खूने जिगर पिलाया है, जिसने 2 साल हमें दूध पिलाया है। जब मैं नंगा था तो सबसे पहले इस पृथ्वी पर जिसने मेरे बदन को पर्दा दिया वो मेरी माँ का आंचल है, जिसने पूरी जिंदगी की कमाई मेरी मोहब्बत में खर्च कर दी वो मेरा बाप है, जिसने रात को मेरे पाखाना पेशाब को साफ किया वो मेरी माँ है, जिसने कांधे पे लेके अस्पताल तक मुझे लेकर गया वो मेरा बाप है, जिसने उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया वो मेरी माँ है, जिसने पैसे खर्च करके इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर हमें स्कूल कॉलेज में भेजकर बनाया वो मेरा बाप है। ऐ मेरी शरीके हयात सुन, मैं नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूँ, इसलिए मैं भी माँ की इज्जत करूंगा, तुम भी माँ की इज्जत करना, मैं भी बाप की ताजीम करूंगा, तुम भी बाप की ताजीम। तो बताइए कितने नौजवान हैं जो कल से अपने माँ बाप की ताजीम करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो कितने नौजवान हैं? माशाअल्लाह सारे नौजवान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तभी तो संदल जलालपुरी का एक शेर है, बूझे हल बने ना अब कोई, आ गए हैं आखिरी नबी, बूझे हल बन, अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह, बूझे हल बने ना अब कोई, आ गए हैं आखिरी नबी, लाए हैं कलाम पाके ओ सारी मालूमात के लिए, लाए हैं कलाम पाके ओ सारी मालूमात के लिए। बीवी ज्यादा पूछे तो कहना पगली आका ने ताजीम भी की है और आका ने बताया है माँ के कदमों के नीचे, जरा दोनों हाथ उठाकर बोले माँ के कदमों के नीचे, और बाप जन्नत का दरवाजा है। आज लोग कहते हैं आका का मिलाद कौन मनाए, मैं कहता हूं हर माँ आका का मिलाद मनाए, अगर आका न होते तो तेरी कदमों में जन्नत कौन बिछाता? हर बाप आका का मिलाद मनाए, अगर आका न होते तो तुझे जन्नत का दरवाजा कौन बताता? है ना? साहब पूरी जिंदगी हम नबी पे दुरूद व सलाम पढ़े, फिर भी आका की मोहब्बत का हक अदा, अरे बोलिए जरा मोहब्बत से कर सकते हैं क्या? आका की मोहब्बत का हक अदा नहीं कर सकते। समाज को अच्छा बनाना है, माहौल को साफ सुथरा बनाना है, बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, नमाजी बनिए, रोजादार बनिए, हाजी बनिए, और घर में रहिए ना तो रोजाना हज का सवाब पाइए। अब उसके लिए आपको नियत नहीं बांधनी है, उसके लिए आपको मक्का मदीना नहीं जाना है, बस माँ बाप को एक बार मोहब्बत की निगाह से देख लीजिए, एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा, है ना? वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। अच्छा कितने नौजवान हैं जो बर्थडे मनाते हैं? एक भी कोई नौजवान? माशाअल्लाह, अरे इसमें ऐब नहीं है, जायज है जी मनाना, मनाते हैं ना बर्थडे? नहीं मनाते आप लोग? माशाअल्लाह बहुत शरीफ लोग हैं, अच्छी बातें नहीं मनाते, कोई बात नहीं है। आका की विलादत की खुशी में ही आप लोग अपनी भी विलादत की खुशी मना लीजिए, है ना? और से सुनिएगा,
आप हाथ उठाएं या ना उठाएं, आज पढ़े लिखे नौजवान जो बड़ी बड़ी भारत की यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, साहब शर्म आती है, शर्म, गौर से मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, शर्म आती है जब नौजवान बर्थडे पार्टी करता है तो उसके दोस्त कहते हैं शराब की बोतलें लाओ। आज की रात 2 शेजाओं को ले आओ, आज की रात बियर बार में चलो, आज की रात वीआईपी होटल बुक करो। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, खुदारा मेरी कौम के नौजवानों, चाहे तुम जितना अमीर हो जाना, मगर कभी अपनी बर्थडे पार्टी में शराब मत मंगाना, कभी अपनी शादी की पार्टी में शराब न मंगाना, कभी अपनी माँ के सामने शराब की बोतलें न खोलना, कभी बाप के सामने शराब पी करके न आना। शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। साहब तुम, तेरा दोस्त तुझसे कहे शराब मंगा, इसलिए कि आज तेरी पैदाइश का दिन है, कहना नहीं मैं ना शराब पीता हूं ना शराब, जोर से बोले ना, मैं शराब पीता हूं ना शराब पिलाता हूं। और कहेगा दोस्ती का वास्ता, कहना बाहर में जाए तेरी दोस्ती। तुझे मालूम है हम और तुम जिस नबी के सदके में पैदा हुए, उस नबी के पैदाइश की खुशी उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मनाई। 3 दिन पूरे मक्के वालों की दावत। कितने दिन? कितने दिन? या तीनों उंगलियां उठा कर बोलिए कितने दिन? इसका हवाला नोट कर लीजिए, अल्लामा फैज अवैसी ने हुजूर के बचपन में इस हवाले को नकल किया है। अल्लामा फैज अवैसी बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े मुसन्निफ इस अहद के। और से सुनिएगा, 3 दिन इतनी खुशी कि पहाड़ पर चले गए चरिंद परिंद को खिलाने, रास्ते पर खड़े हो गए मुसाफिरों को खिलाने के लिए। अरब के कुछ बदमाश लोग भी थे, अरब के कुछ बदमाश लोग भी थे, कुछ दिल साहब, उन लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब खाना बहुत खिला दिया, माज़ल्लाह अब कुछ शराब भी पिला दे। सुनना गौर से, शराब भी पिला दे। जैसे आज का भी नौजवान को मिलाद की महफिल हो जाए, शादी हो जाए, बारात हो जाए, बाद में चुपके से दूल्हा से जाकर कहता है माज़ल्लाह सुनना कुछ पैसा दे, मंगा ले। सब पता चल जाएगा जब जहन्नम में ठोकाई होगी और पिटाई होगी तो तू भूल जाता है कि तेरी माँ की इज्जत क्या है, तू भूल जाता है तेरे बाप का वकार क्या है। सुनो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा, अरब के लोगों, जब से ये बच्चा जिसकी आज पैदाइश है, जब इसका नूर मेरी पेशानी में चमकता था, तब से लेकर आज तक मैंने कभी हराम को हाथ नहीं लगाया है। मैं तुझे खाना तो खिला सकता हूँ, मगर मैं तुझे कभी शराब नहीं पिला सकता हूँ। ऐ नौजवानों, तेरा कोई दोस्त तुझसे कहे अपनी बर्थडे पार्टी में शराब पिला, कहना ओ मेरे दोस्त, नबी की पैदाइश की पार्टी में खाना खिलाया गया था, शराब नहीं पिलाया गया था। नबी ने शराब को हराम करार दिया है। जिस नबी के सदके में हम पैदा हुए हैं, आज उस नबी की नबी ना होते तो हमारी पैदाइश ना होती। इसलिए ना नबी ने शराब पिया और पिलाया है, ना हम उनके उम्मती शराब पिएंगे, ना किसी को शराब। हाथ उठाकर बोले ना शराब पिएंगे ना शराब, जरा हाथ उठाकर बोले ना शराब पिएंगे ना शराब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कभी शराब न पीना, कभी जुआ न खेलना, जना के करीब न जाना, माँ बाप की इज्जत और कद्र करना। चलते चलाते आखिरी बात सुन लो, जैसे इस्लाम में शराब, सूद का पैसा हराम है, शराब का पैसा हराम है, ऐसे ही जहेज में मांगा हुआ पैसा भी हराम है। हराम न मांगना, हराम से बचना। और इस मदरसे को इसलिए बात कीजिए, ये मदरसा है होगा तभी तो। साहब ईमानदारी से बताइएगा, हम 99% हमारे बच्चे कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, निकलते हैं तो कितनी इस्लाम की तबलीग करते हैं, लोगों को अच्छी राह दिखा। मगर मदरसे से पढ़ने वाला एक हाफिज कुरान अगर मदरसे से निकलता है तो पूरी दुनिया को नमाज की दावत देता है, माँ बाप की खिदमत की बात करता है, कुरान की बात करता है, इज्जत व बुजुर्गी और अजमत की बात करता है। इसलिए साहिबों, हमारी इज्जत और आबरू इसी में है कि हम सब अपने गुनाहों से तौबा करें। पूरा मजमा मिलकर पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़िए वाज़े बलन ला इलाहा, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अस्सलाम।